नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एग्जामिनेशन की तैयारी पूरे ताकत के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय आपके हाथ में है। प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुका है और एडमिट कार्ड फाइनल एग्जाम का भी आ चुका है। तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए और आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को फतह करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। तो इसी कड़ी में, इसी क्रम में मैं समय समय पे नया नया वीडियो लाता हूँ ताकि आपके एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक अंक मिल सके और इंग्लिश से संबंधित जो भी समस्या है वो आपको दूर हो सके। तो आज मैं कुछ सवाल लाया हूँ वॉइस पर आधारित, जो आधारित है क्वेश्चन बैंक पर और जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो मॉडल सेट तैयार किया है उस पर आधारित है। और मैं 12 प्रोबेबल क्वेश्चन लाया हूँ वॉइस पर आधारित, जो निश्चित रूप से यदि ये 12 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप एक भी सवाल को नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि मैंने मॉडल पेपर मैंने देखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो निकाला गया है, तो 4 क्वेश्चन पूछा है वॉइस से। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है 4 नंबर लाना। तो यदि आप ये 1 से लेकर करके 12 तक यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो 4 क्वेश्चन आपके हाथ में है। तो चलिए मैं इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा अलग अलग चैप्टर पर आधारित, और ये आपके एग्जामिनेशन को और मजबूती देगा। तो चलिए मैं बात करता हूं 10 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वॉइस। वॉइस पर आधारित वह 10 महत्वपूर्ण जो संभावित क्वेश्चन है उस पर। तो निश्चित रूप से आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कैसे वॉइस को बनाते हैं, हम लोगों ने भी क्लास में चर्चा किया था। तो यहां पर देखिए मैंने एक शुरू में लिखा है ही हैज बीटेन राहुल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राहुल चूंकि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, राहुल हैज बीन बीटेन बाई हिम। बहुत इजी है और क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी इस तरह का सवाल दिया है। तो ये हो गया राहुल हैज बीन बीटेन बाई हिम। फिर दूसरा है सी कैन विन द प्राइज। देखिएगा ये जो कैन वाला है, जितने भी मॉडल ऑग्ज़िलरी वर्ब है, चाहे कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शैल, विल, शुड, जो भी हो, यदि इस तरह का सवाल होता है तो पैसिव में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को ठीक इधर ले आते हैं द प्राइज, और कैन के बाद जो मॉडल ऑग्ज़िलरी वर्ब होगा उसका सिर्फ क्या लगा देना है, बी लगा देना है, और फिर भी3 हो गया और बाई हर हो गया। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और एग्जाम में इस पर आधारित, मॉडल ऑग्ज़िलरी पर आधारित एक ना एक रहता ही रहता है। तो सिर्फ करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को उधर सब्जेक्ट बना देना है और सब्जेक्ट के बाद जो मॉडल ऑग्ज़िलरी वर्ब है उसको डाल देना है और बी प्लस भी3 लगा देना है। फिर अगला है, ये देखिए ये 2 बार पूछा है मैंने मॉडल, मतलब क्वेश्चन बैंक मैंने देखा है तो अब तक 2 बार इस तरह का सवाल पूछा है, आई नो हिम। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि ही इज नोन बाई मी कर देते हैं, लेकिन जबकि जो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद बाई प्रीपोजिशन नहीं लेकर करके कोई दूसरा प्रीपोजिशन लेते हैं, जैसे कि नो हमेशा क्या लेता है, टू लेता है। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, ही इज नोन टू मी। 2 साल पूछा है और नो वर्ब पर ही पूछा है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे कुछ ऐसे वर्ब मैंने यहां पर लिखा है, जैसे सेटिस्फाइड अपने साथ विथ लेता है, सरप्राइज अपने साथ एट लेता है, प्लीज अपने साथ विथ लेता है, और भी इस तरह के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ कुछ खास प्रीपोजिशन लेता है। कुछ ही वर्ड्स है इसलिए इसको याद कर जाइएगा। फिर यहां पर है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और बराबर पूछा है, इसलिए बहुत गौर से देख लीजिएगा। हु रोट दिस नॉवेल, यह दो ढंग से बनता है, एक तो हु से और एक बाय हुम से। तो देखिए यदि हु से बनेगा तो हु वाज, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो हु वाज दिस नॉवेल रिटेन बाय, ये बाय लास्ट में लगेगा। और यदि बाय हुम से यदि बनाते हैं तो बाय हुम वाज दिस नॉवेल रिटेन, ये बाई इधर ही लग गया। तो ये दोनों में से किसी तरह से आप बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन होता है तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, यदि हु से बना हुआ है तो ये होना चाहिए, बाय हुम से बना हुआ है तो ये होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसको, हो सकता है कहीं ऐसा भी हो कि इससे भी बना हुआ और इससे भी बना हुआ हो और तीसरा ऑप्शन बोथ लगा हुआ हो, तो उस पर भी ध्यान देना है आपको। फिर आगे है, मैंने यहां लिखा है प्लीज गिव मी योर पेन, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस का है तो चूंकि सेंस आ रहा है रिक्वेस्ट का, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। सिर्फ क्या करना है, सेंस के आधार पर जो सेंस आ रहा है यू आर रिक्वेस्टेड लगा देना है, फिर 2 + V1 ला करके जो है सेम टू सेम उतार देना है। फिर है लेट अस फिनिश दिस वर्क, यह इस तरह का भी सवाल 2-3 बार पूछा है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। लेट अस फिनिश दिस वर्क, लेट से शुरू होने वाले जो शब्द हैं तो लेट लगा दिया, और फिर जो ऑब्जेक्ट है दिस वर्क लगा दिए, और बी फिनिश्ड, बाई अस लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे हो गया लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। फिर यहां पर है समवन हैड स्टोलन माय बाइसाइकिल,
तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा माई बाइसिकल हैड बीन स्टोलन। यहां बाई समवन हो, बाई एनीवन हो, तो समवन, एनीवन, एनीबॉडी वगैरह दी हो तो बाई लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाई कोई स्पष्ट नहीं है कि किसने साइकिल चुराई है, इसलिए बाई समवन या बाई एनीवन या बाई एनीबॉडी वगैरह नहीं लगाते हैं। फिर यहां पर मैंने लिखा है हैज ही टू बाई बैग्स। जब इस तरह का सवाल होता है 2 + B1 वाला, तो देखिएगा 2 + B1 वाला यदि सवाल आए, ए भी में यदि 2 + B1 है तो पीवी में क्या करेंगे 2 + B + B3। तो इस तरह का भी सवाल रह सकता है। तो इस तरह का सवाल देखिए मैंने क्या किया है, ये ऑब्जेक्ट बैग है तो बैग को मैंने पहले लिखा है, इसके अनुसार यहां पर हैव है तो हैव बैग्स टू बी, देखिए मैंने यहां जो बताया है बी बाउट बाई हिम। तो इस तरह का सवाल भी रह सकता है। तो इस तरह का सवाल दे रहे हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर यहां पर लिखा है मैंने ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर यदि रहेगा तो चूंकि इसमें भी सेंस आप देख सकते हैं किसका सेंस है, तो ऑर्डर का सेंस है। तो इस तरह का सेंस के लिए हम लोग लेट से बनाते हैं, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। काफी इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आराम से बनेगा। फिर यहां पर है इज ही प्लेइंग क्रिकेट, ये सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो क्या करेंगे, चूंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है यस नो क्वेश्चन में, तो इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम, इस तरह से बन जाएगा। काफी इजी है, आप लोगों तो बिल्कुल इसको प्रैक्टिस किए ही होंगे। फिर यहां पर है पीपुल विल फॉरगेट इट, तो यहां पर यदि सब्जेक्ट में पीपुल वगैरह रहे तो बाई पीपुल लगाने की जरूरत नहीं होता है, सीधे यहां पर मैंने क्या लिखा है इट विल बी फॉरगॉटेन, B3 लगा दिया तो ये आपका बन गया। और लास्ट में मैंने लिखा है हेल्प द पुअर, तो हेल्प द पुअर जो है ये भी इंपरेटिव सेंटेंस का है और यह सेंस किस चीज का आ रहा है, तो सलाह का आ रहा है। तो यहां पर कर देंगे, यह इस ढंग से बनता है। ऑब्जेक्ट यहां पर द पुअर है, द पुअर ले लेंगे और शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो इस तरह से जो है सो ये बन गया। ये काफी इंपॉर्टेंट था और हम लोगों ने इसकी चर्चा किया और निश्चित रूप से इसमें से कोई भी बाहर से आने की जरूरत नहीं उम्मीद है। यह जो जितने भी मैंने 12 का मैंने चर्चा किया, ये इसी 12 में से कोई ना कोई सवाल आपका आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 4 नंबर का क्वेश्चन पूछने की संभावना है, जैसा कि मॉडल पेपर मैंने देखा है। तो निश्चित रूप से आप इसको बढ़िया से देख लेंगे और इसको जो है सो प्रैक्टिस कर लेंगे। और इस तरह से मैंने अन्य चैप्टर पर भी आपके सामने में वीडियो लाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन की तैयारी को काफी मजबूती देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताने का प्रयास कीजिए ताकि वह भी लाभ उठा सके और मेरे द्वारा जो की गई मेहनत है वो साकार हो सके और सार्थक हो सके और मेरा एनर्जी जो है सो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो सके। धन्यवाद।